और अगर आपका धर्म से लेना देना है तो आप ऐसी पाखंडी लोगों के बीच में नहीं टिक सकते जिनका धर्म के लिए कोई कीमत ही नहीं है। तो राम मंदिर चोरी तो उसका एक, जैसे किसी को बहुत रोग हो जाए, कैंसर वगैरह ना, तो उसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, कभी तो दिखेंगे ही, भीतर भीतर रहता है। तो राम मंदिर का जो चंदा चोरी है, ये इनका जो भयंकर कैंसर है ना भीतर का, ये फूटा है एक जगह। राय बहुत छोटे व्यक्ति हैं, वो तो प्यादे हैं ना। आप देखिए प्रवीण तोगड़िया, उसको बर्बाद करने के लिए इस मोदी का काम कहते हैं, इसने हिंदू संस्थाओं को बर्बाद किया। आनी शुरू हुई हैं, सरकार ने कहाँ जांच कराई? एफआईआर हुई है कोई? तो जांच किस बात की? तो एसआईटी टीम गठन कर दी गई है बिना एफआईआर के। ये बेतुकी बात नहीं है। एफआईआर की मांग तो आज एक हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने बोला है कि एफआईआर होनी चाहिए चंपत राय के ऊपर। एसआईटी जो है वो एफआईआर के बेस पर ही तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्पेशल जब एफआईआर ही नहीं हुई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो दी नहीं किसी ने चोरी की, तो एसआईटी बनाई किस लिए? ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वैसे ही पता है हमें। तो वो तो ऑफिसों में चुरा रहे हैं, तुम भी चुरा रहे हो। इस समय तो सबसे बड़ा चोर पीएमओ है, किसी मंत्री की औकात है। और अभी भी ये जो चोरी हुई है, आप संघ से जुड़ा एक भी संत जो रामभद्राचार्य जैसे, उसकी तो अब तो ऑडियो ही आ गई। अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए वो आशुतोष ब्रह्मचारी को लेके हत्या तक करने की वो बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा हत्या करने की कोशिश, कराने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। और इसके अलावा मुझे बोला था स्पीक्स डेली में कल आया, जिसमें उसने आशुतोष ने अपने फेसबुक उस पर वीडियो डाली, ऑडियो डाली है, जिसमें खुद कह रहे हैं रामभद्राचार्य। मैं कह रहा हूँ ना भी कह रहे हैं, उन्होंने तो खुद कहा था ये तो शंकराचार्य नहीं है। कितनी अभद्रता। और मोदी तो मेरा दोस्त है। और कंगना रनौत जो खुद कहती है मैं गौ मांस खाती हूँ, उसको गले उसे तो झांसी की रानी बता रहे हैं। एक है गोविंद देव गिरी, जिसको कोषाध्यक्ष बनाया। कौन है वो? संघ का पुराना कार्यकर्ता, महापाखंडी, जो मोदी जी को चम्मच से चरणामृत पिला रहा था ना राम जन्मभूमि के उद्घाटन के दिन, और जो कह रहा था कि वो तो शिवाजी हैं। जो आदमी दिन में 36 बार तो कपड़े बदलता है, 36 महंगे अयाशी की चीज़ें, कभी हेलमेट और कभी हैट और कभी शिकारी और कुछ, उसको शिवाजी बता रहा है, जिसने हजारों मंदिर तोड़वा दिए। राम जन्मभूमि का तो बहुत छोटा है, जरा काशी का जिस दिन निकलेगा उस दिन आप देखना कांड। प्राचीन मंदिर 300 मंदिर तोड़वा दिए। राम मंदिर में लगातार चंदा चोरी की खबरें आ रही है और अब ये मुद्दा अब राजनीतिक भी बनता जा रहा है। 2 करोड़ रुपए अभी तक वसूल कर चुकी है जो एसआईटी टीम है। और अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए तक की धांधली हो सकती है। सोचिए, एक राम मंदिर जिस पर राजनीति होती है, जिस पे वोट भी मांगे जाते हैं, अब वही अब कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। तो ये आस्था है या फिर राजनीति? आज हमारे साथ मौजूद है बलराज जी। बलराज जी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बलराज जी पहले आरएसएस से रहे थे, हालांकि अब उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया। राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर उनकी क्या राय है। बलराज जी, आप पहले आरएसएस में रहे थे, तो आपने क्यों छोड़ा था? संघ में मैं देशभक्ति के विचारों के कारण, कोई भी नौजवान होता है, जैसे अगर उसके भीतर से भावना हो तो कोई भी ऐसी संस्था है तो स्वाभाविक रूप से उसमें जुड़ जाता है। फिर त्याग की बातें, तपस्या की बातें। बस मैं 12वीं करी थी उस समय, फिर संघ में आया, फिर शाखाएं, फिर कॉलेज, फिर प्रचारक चला गया संघ में। तो ये समय वो था मेरा संघ में जाना और राम जन्मभूमि का आंदोलन आरंभ होना, वो एक ही समय 1984। तो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन आरंभ हुआ था। तो चूँकि संघ में थे तो राम जन्मभूमि आंदोलन का जितने भी अलग अलग तरीके आते थे, जैसे शिला पूजन है, फिर ज्योति, राम ज्योति का है, या कार सेवकों को भेजना है, सभी उसमें शामिल होते थे अन्य स्वयंसेवकों की तरह। और जो लेकिन आप पूर्व रहे थे, आप पूर्व हो गए हैं अब आरएसएस के, ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक ही है कि धर्म की भावना लेकर हम संघ में जाते हैं, हिंदू धर्म की बात, हिंदू स्वाभिमान की बात। लेकिन जब अंदर से उनको, मैं दरअसल मूलतः चित्रकार हूँ, तो संघ के जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं उनकी पुस्तकें निकलती हैं, मैं उनकी डिज़ाइनिंग करता रहा। ये जो संघ में अभी भारत माता है वो भी मेरे हाथ का बना हुआ चित्र है, मेरे उस पर हस्ताक्षर हैं। हाँ, तो एक चित्रकार के नाते, देशभक्ति के नाते रहा। लेकिन जब भीतर उनकी बातें अधिकारियों के सुनते थे, तो बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, हमने शाखा में बच्चों को हनुमान चालीसा करानी शुरू करी। तो हमारे संघ के अधिकारी को बताया कि भाई हम तो बच्चों को नियमित कराते हैं, याद कराते हैं। तो
उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये टाइम वेस्ट होता है, शाखा में मत कराइए, बाहर कराइए। तो हमें बड़ा धक्का लगा। बाहर कराइए मतलब शाखा के समय से अतिरिक्त इसमें शाखा का समय नष्ट होता है। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पूजा की कोई स्थिति नहीं, कोई। मैंने संघ के ऐसे कार्यक्रम देखे हैं। एक बार रामनवमी का कार्यक्रम था, भारत माता का चित्र लगाया, डॉक्टर हेडगेवार का गुरु जी का चित्र लगा दिया। मैंने कहा राम जी का चित्र होना चाहिए। नहीं नहीं, राम जी का चित्र यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये आपके सामने हुआ था? किसने कहा था? कार्यक्रम, आपके वही कार्यक्रम मेरे को बता दीजिए, संघ का जहाँ भगवान का चित्र लगता हो। कोई संघ का एक कार्यक्रम बता दो यहाँ भगवान की पूजा होती हो। तो वहाँ पे क्या सिखा? ट्रेनिंग होती है। नाम हिंदू का लेंगे ना, लेकिन नहीं करते, उनके लिए व्यर्थ हैं ये चीज़ें। अब बताइए संघ में कौन सा धर्म का कौन सा हिस्सा है? उनके जो वर्ग लगते हैं, शिविर लगते हैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, धर्म का हिस्सा क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। कोई कर भी रहा होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है कि समय नष्ट कर रहा है। उसके अंदर यार RSS के अंदर ही ऐसा होता है। अंदर ये स्थिति है। अच्छा, अभी जो चंदा चोरी का मुद्दा उठ रहा है सर, तो पहले भी 2021 में आप नेता ने आरोप लगाए थे कि देखो 2 करोड़ की ज़मीन है, 18 करोड़ की दिखा दी सडनली, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको, क्योंकि सडनली ऐसा हुआ तो राइज हो गया ज़मीन के प्राइजेस में। ठीक बात है। देखिए मैं बताता हूँ, कुल मिला के राम मंदिर का चंदे की तो एक बात उठी है, लेकिन ये जाएगी अब तो बहुत सही दिशा में जाएगी। चंदे की बात तो अब छोड़ दी है। कारण ये है, मंदिर में सरकारी समिति तुमने बनाई क्यों? आज जो मंदिर की समिति में है, इनका राम जन्मभूमि से क्या लेना देना है? निर्मोही अखाड़ा जिसने केस लड़ा, ठीक है, स्वरूपानंद जी ने समिति बनाई थी, उन्होंने संघर्ष किया। विमुक्तेश्वरानंद जी के तथ्यों के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला आया है। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जज की टिप्पणियाँ है कि हाँ इनके तथ्यों से हम प्रभावित हुए हैं। उनको तुमने बाहर कर दिया, निर्मोही अखाड़े को बाहर कर दिया। समिति में कौन आ गए? संघ वाले। वो संघ का कार्यालय बनना है कोई, ये तो धर्म स्थल है। तो जो आप मुझे बताइए कौन है? एक है गोविंद देव गिरी, जिसको कोषाध्यक्ष बनाया। कौन है वो? संघ का पुराना कार्यकर्ता, महापाखंडी, जो मोदी जी को चम्मच से चरणामृत पिला रहा था ना राम जन्मभूमि के उद्घाटन के दिन, और जो कह रहा था कि वो तो शिवाजी हैं। जो आदमी दिन में 36 बार तो कपड़े बदलता है, 36 महंगे अयाशी की चीज़ें, कभी हेलमेट और कभी हैट और कभी शिकारी और कुछ, उसको शिवाजी बता रहा है, जिसने हजारों मंदिर तोड़वा दिए। राम जन्मभूमि का तो बहुत छोटा है, जरा काशी का जिस दिन निकलेगा उस दिन आप देखना कांड। प्राचीन मंदिर 300 मंदिर तोड़वा दिए। शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में उसमें विमुक्तेश्वरानंद जी नंगे पैर घूम घूम के एक एक मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। मंदिर हटा दिए। वो जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जैसे हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, वो सारे ब्राह्मण हटा दिए वहाँ के लॉज बना दिए। कई जगह तो शौचालय बने हुए, जो प्राचीन मंदिर को छोटे से उसमें घेर दिया और उसके पीछे सार्वजनिक शौचालय बना रखे हैं। अब वहाँ दर्शन नहीं कर सकता गरीब आदमी। पहले अपने जैसा लगता था, कोई भी जा सकता था। अब 500 रुपये तो दर्शन के लिए चाहिए, 10-10 हज़ार रुपये वहाँ पे अनुष्ठान की फीस है। यही काम इन्होंने उज्जैन में किया। वहाँ की प्राचीन धर्मशालाएँ तोड़ दी, प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, अपने लोगों को दे दिए। अयोध्या में भी हारे क्यों? वहाँ के सब बेचारे गरीब लोग, तीर्थ के बहाने उनकी कमाई होती है। भाई हिंदू समाज चलता कैसे है? हमारी अर्थव्यवस्था का आधार यही है। इन्होंने ये बात समझ ली, इसलिए पाखंड करके उन पर कब्जा करो। पुराने मंदिर तोड़ दिए। आप मुझे एक बात बताइए, कोई राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, संघ से जुड़ा हुआ संत, किसी ने विरोध किया हो कि मंदिर तोड़ दिया? बुलडोजरों से उखाड़ उखाड़ के, हिंदू अगर नहीं स्वीकार हुए तो मुसलमान कारीगर लगा रहा कि वो शिवलिंग उतार उतार के तोड़ तोड़ के फेंके गए, मलबे में दबाए गए। एक भी व्यक्ति की आवाज़ नहीं आई। और अभी भी ये जो चोरी हुई है, आप संघ से जुड़ा एक भी संत, जो राम भद्राचार्य जैसे, उसकी तो अब तो ऑडियो आ गई। अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए वो आशुतोष ब्रह्मचारी को लेके हत्या तक करने की वो बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा हत्या करने की कोशिश, कराने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। और इसके अलावा मुझे बोला था स्पीक्स डेली में कल आया, जिसमें उसने, आशुतोष ने अपने फेसबुक उस पर वीडियो डाली, ऑडियो डाली है, जिसमें खुद कह रहे हैं राम भद्राचार्य। मैं कह रहा हूँ ना भी कह रहे हैं, उन्होंने तो खुद कहा था ये तो शंकराचार्य नहीं है। कितनी अभद्रता। और मोदी तो मेरा दोस्त है। और कंगना रनौत जो खुद कहती है मैं गौ मांस खाती हूँ, उसको गले उसे तो झांसी की रानी बता रहे हैं। इससे पहले भी तो आशुतोष की एक वीडियो आई थी, उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं मैंने गलत तरीके से आरोप लगाए, दबाव बनाए। तो किसका ये दबाव इतना? मैं ये बता रहा हूँ, ये सोच का कारण है। ये जो चोरी भी हो रही है ना, इनके लिए चोरी नहीं है। राम मंदिर चोरी तो मैंने कहा बहुत छोटी चीज़ है, ये तो अभी सामने आनी शुरू हुई है। सरकार ने कहाँ जाँच कराई? FIR हुई है कोई? तो जाँच किस बात की? तो SIT टीम गठन कर दी गई है बिना FIR के। ये बेतुकी बात नहीं है।
एफआईआर की मांग तो आज एक हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने बोला है कि एफआईआर होनी चाहिए चंपत राय के ऊपर। बताओ, एसआईटी जो है वो एफआईआर के बेस पर ही तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्पेशल जब एफआईआर ही नहीं हुई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो दी नहीं किसी ने चोरी की, तो एसआईटी बनाई किस लिए? ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वैसे ही पता है हमें। आरोप लगाए जब तक एफआईआर नहीं होगी, उसके बाद कोर्ट बनाए एसआईटी, तब समझ में आएगा कि कार्रवाई हो रही है। बट एसआईटी तो जैसे पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई उसके बाद गठन। एक बार तो पीएमओ को जज बैठा है, पीएमओ को क्या अधिकार है एसआईटी बनाने का? पीएमओ को है अधिकार? आप बताइए। नहीं है, कानून आप पढ़ लीजिए भाई। वो तो एफआईआर के बेस पर कोर्ट में बात होती है, कोर्ट सरकार को आज्ञा देता है, तब सरकार जो है उनकी अध्यक्ष या तो जजों की अध्यक्षता में या अपने किसी विशेषज्ञ अध्यक्षता में बनाती है, यही करती है। फिर कोर्ट की मंजूरी उस पर चाहिए होती है, नहीं तो उसकी वैधता कैसे मानी जाएगी एसआईटी की? अगर कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी नहीं गठित हुई, ठीक है, तो कोर्ट में जब केस जाएगा तो उस एसआईटी की वैधता कैसे मानोगे आप? ये एसआईटी तो इन्होंने सबूत छुपाने के लिए बनाई है। बट कोर्ट की भी तो अभी निगरानी हो रही है, अभी बात उठ रही है। तो फिर बिना केस के कोर्ट कैसे कर रहा है निगरानी? वो तो गैर कानूनी है। क्या किसी कोर्ट के जज ने कहा कि चोरी हुई है और इस पर एफआईआर करो? पहले तो एफआईआर कराएगा ना, बिना उसके केस कैसे करे? आप बताइए मेरे को, ये तो अव्यावहारिक है। देखो, मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है चंपत राय बहुत छोटे व्यक्ति हैं, वो तो प्यादे हैं ना। आप देखिए, प्रवीण तोगड़िया उसको बर्बाद करने के लिए इस मोदी का काम कहते हैं, इसने हिंदू संस्थाओं को बर्बाद किया। इसके आने के बाद ज़्यादा गड़बड़ है ना। उसके बाद से तो जितने हिंदू नेता थे सब इन्होंने ख़त्म करा दिए, सारे गुजरात के सारे पूरे ख़त्म। वहाँ का किसान संघ ख़त्म, वहाँ का संघ ख़त्म, वहाँ का विश्व हिंदू परिषद ख़त्म, वहाँ का बजरंग दल ख़त्म। प्रवीण तोगड़िया को तो जफर शरेश वाला इंडिया टीवी में कह रहा था कि अब तो उसकी हालत ऐसी बना दी, अब उसको घुस नहीं सकते अहमदाबाद में, 500 जने उसको लेने नहीं पहुँच सकते, उसकी ऐसी हालत मोदी ने कर दी। और उसको बड़े गर्व से कह रहे हो बात। फिर विश्व हिंदू परिषद का चुनाव हुआ, उस समय चंपत राय जी इनके पक्ष में थे प्रवीण तोगड़िया के, तब पहली बार चुनाव का नाटक किया गया, तो मोदी का जो पसंदीदा आदमी है उसको बैठा दिया गया। तब से विश्व हिंदू परिषद का तो इसके जेब की संस्था है इनकी। तो विश्व हिंदू परिषद और जैसे वीएचपी दल है, बजरंग दल है, तो इतने मंदिर टूटे, कोई बजरंग दल रोक पाया? हमारी गौशाला थी सराय काले खां में, हम तो संघ से ही जुड़े रहे, बीजेपी के थे, गौ सेवा का ही काम कर रहे हैं। कम से कम 20 मंदिर तो इधर आसपास तोड़े गए बुलडोजरों से। भाजपा भी कार्यकर्ता हमारे साथ थे, क्योंकि उनको भी गलतफहमी थी हिंदू सरकार है, लेकिन अब गुलामी है। अब वही कांग्रेसी इनके सर पर बैठा देते हैं, उनकी चप्पलें चाटना शुरू कर देते हैं। इनकी औकात क्या है कार्यकर्ता की? ये शुभेंदु अधिकारी बना, ठीक है तो टीएमसी का ही, तो भाजपा का कहाँ बना? जिस भाजपा के कार्यकर्ता ने जिंदगी बिता दी होगी, हमारे जैसे ही रहे होंगे ना भाई, संकट झेले, आज वो कहाँ पर है मुझे बताइए ना। आप बैठे तो ऊपर फिर वही हैं, असम में जीते तो असम में कांग्रेसी। अब बीजेपी की तो रूल ही है ना कि कहीं पे जाती है तो वो काट कर उसके बाद वो लेकर आप जो मेरे से ये पूछ रहे थे ना, आपने क्यों छोड़ा, मैं कह रहा हूँ छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं है, कार्यकर्ता की कोई औकात ही नहीं है भाई। और अगर आपका धर्म से लेना देना है तो आप ऐसी पाखंडी लोगों के बीच में नहीं टिक सकते जिनका धर्म के लिए कोई कीमत ही नहीं है। तो राम मंदिर चोरी तो उसका एक, जैसे किसी को बहुत रोग हो जाए, कैंसर वगैरह ना, तो उसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, कभी तो दिखेंगे ही, भीतर भीतर रहता है। तो राम मंदिर का जो चंदा चोरी है, ये इनका जो भयंकर कैंसर है ना भीतर का, ये फूटा है एक जगह, तो सर उसका सिम्टम आ गए। बहुत अच्छी आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा है, तो इससे क्या और बड़ा हो सकता है? मैंने बताया ना, पूरी काशी का ये जो कॉरिडोर बना, किसने मांग करी थी? यहाँ से शुरू करो आप, किसने कहा था कॉरिडोर बनाओ? किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है वहाँ पर लॉज बनने से, होटल बनने से? अयोध्या में वहाँ के जो प्रसिद्ध संत है वो आंखों से आंसू बहाते हैं कि आज हम घूम नहीं सकते अयोध्या में, इतने बैरिकेड लग गए। आज वहाँ के मठों के अंदर इन्होंने सांठ गांठ करके लॉज बना रखे हैं लोगों को ठहराने के लिए, 1-1, 2-2 घंटे के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं याशी करने के लिए। ये स्थिति इन्होंने अयोध्या की बना दी है। काशी में भी यही स्थिति की है। अभी एक बच्चे को पीट के मार दिया था वहाँ के बाउंसरों ने काशी के घाट पर, कि 9 बजे के बाद नहीं हटना। और एक अपनी गंगा जी पर इतने दूर दूर से लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम बैठ नहीं सकते? वहाँ पर टिकट लगा रखी है, हर जगह लगा दी। अभी जो राम मंदिर वाला था, अब निकल रहा है कि कर्मचारी है, कुछ कर्मचारियों के पास निकले, तो अब ना पैसों का निकले। तो जमीन के भी दिखाए ना। हाँ,
जो ज़मीन का कीमत जो 1 करोड़ थी वो 200 करोड़ में गई है। नज़ुल की ज़मीन कितनी सस्ती खरीद के, वो तो भी निकले ही नहीं ना बाहर, ये तो पैसे की है। आप ये 2021 ये संजय सिंह ने अपने भाषण में बोली, परसों ही बोली शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो उनका सबूत है, तभी बोल रहे हैं ना। ये तो बात चल, देखो मैं आपको क्या कि ये तो मैं आपको वीडियो कितने सारे दिखा दूं जिसपे अभी एक इंडिया स्पीक्स डेली ने, उससे पहले मधु कीश्वर का आया इंटरव्यू। वो शिव सैनिक थे, जब राम कोठारी शरद कोठारी को गोली मारी गई उनके साथ ही थे। रामचंद्र दास के साथ रहे महंत रामचंद्र दास जी, हमेशा उनके परिवार वाले पूरे समय खड़े रहे। आज वो चंपत राय के बारे में क्या कर रहे हैं, कितनी सोने की शिलाएं बेची गई, कैसे बेची गई, कैसे दरकिनार किए गए जो सही लोग थे। आप पढ़ लीजिए इंटरव्यू, वो तो सोशल मीडिया आपको ये पूरी व्यवस्था सिस्टम अभी जो है वहाँ पे, तो क्योंकि आप जुड़े रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे लगती है आपको, क्या चीज़ें हैं अभी जो सामने आए, आप कह रहे हैं थोड़ा सा है जो सामने आया है। हाँ। राम मंदिर में स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है? पहली बात तो मंदिर जो है वो पूरा का पूरा ही अशास्त्रीय है, कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं गए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अशास्त्रीय है। भगवान राम की प्रतिमा अकेले नहीं लग सकती। अगर बच्चे राम जी हैं तो माता पिता के साथ उनकी प्रतिमा बनेगी, जैसे उनके कौशल्या जी और दशरथ जी के साथ। अगर विवाहित हैं तो बिना सीता जी के राम जी की स्थापना कैसे होगी, लक्ष्मण जी के बिना नहीं होगी। अब राघवाचार्य जी के सुन लीजिए, वो तो दावे से कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण पढ़ के कि भगवान राम का कोई मंदिर ऐसा सीता जी के बिना तो मिल जाएगा, लक्ष्मण जी के साथ नहीं मिलेगा कभी भी, वो होनी ही चाहिए। तो शास्त्र की कुछ तो दिशाएं होंगी। इन्होंने उस पर से जनेऊ भी हटवा दिया। क्यों हटवा दिया भाई? रामलला के उस पर से, मूर्ति पे से। पहले जो उसने मूर्ति कार्य में उसमें जनेऊ था वो हटा दिया तुमने, क्यों हटा दिया? तो ये थोड़ा ही तय करेंगे। और सुनो, आपने राम मंदिर आप गए होंगे, कभी आपने पीछे उसका गौर करा है? पीछे का जो दृश्य है, पीछे तो मैं नहीं गई हूँ, मैंने चित्रों में देखा, पीछे का डिजाइन मैं भी नहीं गया। आपने पुराने मंदिर भी देखे होंगे, हर मंदिर में पीछे ना अलग अलग लोकपालों की, इनकी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। होती है, चाहे केदारनाथ चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, शिवलिंग है लेकिन पीछे भगवान की प्रतिमाएं हैं ना, तो कोने में भी मिल जाएंगी। राम मंदिर में एक भी प्रतिमा दिखा दो, वो ऐसा लगता है कोई मजार है, केवल फूल पत्ती गमले बना रखे हैं। केवल किसने तय किया है? कौन से धर्माचार्य का निर्देश पर हुआ, मुझे बता दीजिए। आप तुलना कर लीजिए, मेरे को कहने की बात नहीं है। आप जैसे, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो BFA किया है, तो आर्ट का तो मैं वैसे भी कुछ तो स्थापत्य का जानता ही हूँ, है ना। आप पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। और शास्त्रों का मैं अध्ययन करता हूँ, मैं तो बच्चों को पुराण वगैरह पढ़ाता हूँ, तो उसमें तो निर्माण की विधियाँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, विधि विधान वो सब हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो समिति बनाई उसमें कौन धर्माचार्य था? आप बताइए। शंकराचार्य जी ने विधिवत उसका बताया था कि बिल्कुल गलत ढंग से मूर्त कर रहे हैं। मूर्त के लिए पत्नी सहित होना चाहिए, है ना, जो अनुष्ठान करना चाहिए। एक को बैठा रखा था, उद्घाटन किसने किया? एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, दूसरे मोहन भागवत थे। कौन पति था कौन पत्नी हमें नहीं पता। भाई तुम दोनों क्यों पहुंच गए? तुम्हारा क्या लेना देना? ना इनकी गिनती विवाहितों में है, ना विधुरों में है। भाई किस में गिनती होगी इनकी, मोदी जी की? ना तो कुंवारे हैं, है ना साफू हैं, ऐसा भी नहीं है। तो विधिवत तो है ही नहीं, बिना उसके हो ही नहीं सकता था। धर्म के चंदा चोरी जो सिस्टम आया, इसको कैसे रोक सकते? ये तो बहुत छोटी, ये तो हर जगह चोरी हो रही है ना। वो तो सरकारी एक ऑफिस बन गया, RSS का कार्यालय है वो तो। मंदिर जैसा तो है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं ना वो मंदिर है। पहली बात तो मैं नहीं मानता मंदिर है, मेरे हिसाब से तो मंदिर है ही नहीं वो। क्या जब हमारे शंकराचार्य नहीं गए, उन्होंने कह दिया शास्त्रीय, तो मैं क्यों मानूं? मुझे आप एक बात बताइए। तो अब तो ये कहो कि RSS के कार्यालय में चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के नाम से एक वो खोल लिया है अपना संस्थान, होटल बना लिए, लोगों को खूब दिखाते हैं, इतने लोग जा रहे हैं और ये और वो। ऐसे ही करके इन्होंने कुंभ में नाले में घुसा दिए थे लोग। हाँ, नहीं, वो कैंप लगा दिए थे नाले के किनारे ही, लोग उसी में जाके कुंभ में नहा कर आ गए, दिखाने के लिए हमने इतने करोड़ लोग आए हैं। अब जो जाने वाले हैं वो तो जानते हैं वहाँ के लोग।